ट्रेडर्स देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकती है, क्या हमारे प्राइस एक्शन के लेवल्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा आज नहीं रहेगी। रीजन है आज एक्सपायरी थी, तो कल नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो नए वीक के डाटा मैक्सिमम कल 9:30 के बाद ही बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, तो वो कल ही देखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए आज के दिन सबसे पहले देखिए मार्केट ने किया क्या है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग हुई लास्ट डे के हाई के ऊपर ही, ऊपर सस्टेन किया। जो फर्स्ट 3 कैंडल्स आप देख रहे हो, एक टाइप से फर्स्ट कैंडल बहुत ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, सेकंड कैंडल रेड बनी, बट जो लो था लगभग सेम रहा और हाई भी लगभग इनका सेम सा ही रहा। और आखिर में कहीं ना कहीं जब इन तीनों कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद मार्केट ने एक बाइंग आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया साइडवेज रहा, और फिर एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बना के यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें 100-150 पॉइंट की अगेन देखने को मिली, जिसके अंदर सी साइड के प्रीमियम्स ने बहुत ज़्यादा शूटअप किया, बिकॉज ये काफ़ी फास्ट मूव था। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे इस हाई के ब्रेक होते ही, तो हमने एक कॉल साइड की पोजीशन आज बनाई थी नियरली इस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, ऊपर गया, काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम डीके भी हुआ। हमने लिया था 38,300 का सी 205 से 210 के भाव के बीच में, और इसने हाई लगाया करीब करीब यहाँ पे 270 के आसपास का, जब तक हम इसको नोट कर रहे थे। उसके बाद वैसे इसने आई 350-400 भी लगाया था, वो चलो इस शार्प बाइंग में आया, उससे पहले ही मैं पर्सनली एग्जिट कर चुका था, बिकॉज इतना होल्ड करने के बाद और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डीके काफ़ी फास्ट होता है, दैट्स द रीजन। चलिए आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, फ्री टेलीग्राम एंड ऑल, जहाँ पे भी जिसको भी कुछ चाहिए, एंड कॉम्बो कोर्स की भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप लर्न एंड अर्न साथ में कर सकते हो इन लाइव मार्केट। चलिए अब देखते हैं कल के क्या लेवल्स रहेंगे। देखिए अपसाइड वैसे 39,640 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो मार्केट 40,000 जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी हमारी बन सकती थी, बिकॉज ये एरिया आप अगर देखोगे टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इसने इंपॉर्टेंटली वर्क किया है। चलो इससे पहले से ही करीब करीब 600 से 40 पॉइंट नीचे से ही मार्केट में शार्प फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला। मार्केट ने यहाँ पे एक बार होल्ड जरूर किया यहाँ पे 1 घंटे के आसपास, बट उसके बाद जो फॉल आया वो फॉल यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मार्केट ने जस्ट डिप दिया डे के लो तक। तो यहाँ पे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास एक तो ये डे का लो हो जाता है। रीजन देखोगे कहाँ पे, कहीं ना कहीं अब ये क्या बन गया, आप देखिए मार्केट ऊपर गई, नीचे यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न, एक बॉटम सेकंड बॉटम। अगर ये ब्रेक होगा इट मींस डबल बॉटम का फेलियर हो जाएगा, और यहाँ से अगर वापस ऊपर जाती है तो डबल बॉटम सक्सेसफुल होकर मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल से नीचे निकलती है तो आप पुट साइड के ट्रेड में एंट्री प्ले कर सकते हो। काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस हमें रखना है, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक का, देन यहाँ तक का, और फाइनल टारगेट यहाँ तक का। इतना बड़ा मूव अगर आएगा, अगर मार्केट में सेलिंग अच्छी रही तो लेवल अगर आप इसको परफेक्टली लेवल कहोगे तो मैं वो भी आप सभी के लिए मार्क कर देता हूँ। इट्स नियरली 39,230 के आसपास। इससे नीचे जाते ही हम पी बाइंग में एंट्री अपनी बना सकते हैं, और टारगेट हमारा फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, और थर्ड इसका लो फाइनली। ये हम सारे मूव कैप्चर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, अभी देखोगे तो लगभग एक छोटा सा गैप पेंडिंग हो गया है यहाँ पे इस एरिया में, करीब करीब 70-80 पॉइंट का। हो सकता है मार्केट यहाँ ओपन हो और इसको ब्रेक करने के बाद इस एरिया में यहाँ होल्ड भी कर सकती है। होल्ड करने के बाद अगर एक इस प्रकार से होल्ड करे तो जो लो बनेगा उस लो के ब्रेकडाउन पे आप अगेन पी साइड के ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। इस प्रकार की कुछ प्रोबेबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे ये रह सकता है। अब बात आती है कॉल साइड क्या रह सकता है। कॉल साइड देखिए यहाँ पे वैसे परफेक्ट लेवल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 39,500 का ही मेरे पास निकल के आ रहा है। रीजन क्या है, यहाँ पे गई, होल्ड किया, बट इसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट फेलियर हो गया यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ये लेवल स्टिल इंपॉर्टेंट है, तो 39,500 को मार्क कर लीजिए। इस रेंज के अंदर क्या होगा, अगर मॉर्निंग में मान लीजिए कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाते हुए चलती, कोई ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट कर दे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो आप जो फर्स्ट स्विंग का हाई हो उसके ऊपर सी बाय कर सकते हो, वरना ये ट्रेड आपके लिए नो ट्रेडिंग रेंज भी रह सकती है। अगर 39,500 ब्रेक होता है तो हम सी बाय कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट टारगेट हमारा 39,600 और 39,640। 39,640 क्यों है, जो मैंने अभी बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस जगह पे। हाँ अगर ये भी ब्रेक होता है तो आप 39,800 देन 40,000 के टारगेट्स को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हमारे सी और पी बाइंग के दो लेवल मेरे पास यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। अभी बात करते हैं निफ्टी की। यहाँ पे देख रहे हो ना, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर भी गई है फिर नीचे आई, बट निफ्टी मॉर्निंग से ही कहीं ना कहीं डाउनसाइड का ही प्राइस एक्शन बना रही थी, स्टैंड लाइन को इस प्रकार से फॉलो करते हुए। मतलब ऊपर गई, एक हाइयर हाई, लो, हाई, लो, इस प्रकार से, और साथ ही साथ इस लो का भी यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला लास्ट 3 PM के बाद में। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने, निफ्टी 50 ने यहाँ पे हमारे लिए नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे दी है। तो ये ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, जब तक इसके नीचे है
हम सिर्फ पी बाइंग पे ही फोकस करेंगे। रीजन क्या है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना चुकी है, अगर कल जाएगी तो हो सकता है इसको फिर से जा सकती है, और होल्ड करके अगर ब्रेक करेगी तो सी साइड के भी काफ़ी प्यारी ट्रेड बनेगी। वो लेवल भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। एक लेवल तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है था इस और इस लेवल पे, बट इसका ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये लेवल नया निकल के आता है। अगर 17,316 अगर ब्रेक होता है तो हम पी साइड में एंट्री लेंगे, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट 280 रहेगा, 17,280। नेक्स्ट टारगेट 17,240 के आसपास, और इसके बाद 17,200 हमारा फाइनल टारगेट यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में रह सकता है फॉर पी साइड। कॉल साइड क्या सिचुएशन बनेगी, अब मान लीजिए अगर इस रेंज में ओपन होती है तो यहाँ पे होल्ड कर सकती है, फिर फॉल आए, या हो सकता है हाई का ब्रेकआउट हो। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया सी साइड में आपको एंट्री नहीं लेनी जब तक ये ट्रेंड लाइन, रीजन मैंने आपको समझा दिया, जब प्राइस एक्शन बन रहा हो तो यहाँ पे तभी कुछ इस प्रकार से सीन रहने वाला है। तो यहाँ पे एक लेवल वैसे ये भी निकल के आता है, ये लेवल मार्क कर लीजिएगा 17,363। यहाँ से एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकती है हमें इस लेवल तक की फास्ट बाइंग की। बट अगर अच्छी ट्रेड के लिए आपको कॉल साइड जाना है तो इस लेवल को मार्क करके रखना, 17,408 के लेवल को, इससे ऊपर ही हम कॉल बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 17,440 का रहने वाला है, नेक्स्ट टारगेट 17,500 का हमारा यहाँ पे रह सकता है। ये दो टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। बाद में ओवाई क्या सजेस्ट करती है, हो सकता है कल के लिए नेगेटिव ओवाई बने, पॉजिटिव ओवाई बने 9:30 के आसपास, वो भी आप देख लेना। मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है ऑप्शन चेन के ऊपर, आप वो जाके चेक कर सकते हो। डाउन साइड जैसे मैंने बताया इस लेवल से नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, देन यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो डे लो का भी हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस डे का लो की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये हमारे लेवल्स रहेंगे फॉर कल की ट्रेडिंग के लिए। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।